चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में। यदि आप कक्षा 12वीं केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आपको यदि ये समझ नहीं आता है कि एल्डोल संघनन क्या है या फिर क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, तो आज के इस छोटे से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम में है उसमें हर साल पूछा जाता है, तो इसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? जब दो समान, ध्यान दीजिएगा, समान ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन कहा जाए जो संयोग करेंगे, संघनन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिनके यहां पर जो क्रियात्मक समूह है वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। यहां पर देखिए, जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया है तो यहां पर भी एल्डिहाइड लिया है, वो भी समान। जैसे यहां पर देखिए ये एस्टेल्डिहाइड है, देखिए CH3, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा CH3CHO, ये एल्डिहाइड है और इसके हमने दो अणु लिए हुए हैं, हालांकि दोनों को मैंने अलग अलग लिख रखा है, तो ये भी एस्टेल्डिहाइड है और ये भी एस्टेल्डिहाइड है। ध्यान दीजिएगा, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? जब हम दो समान अणु लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा है एल्डोल संघनन, जब दो समान अणु, जैसे इसमें हमने लिया है एस्टेल्डिहाइड, तो हमने एस्टेल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं और इनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं? उनकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? ये संघनित होता है। ध्यान दीजिएगा, और संघनित होने के बाद जो भी यौगिक बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसमें यहां पर देखिए ये तो एल्डिहाइड का गुण है अभी, लेकिन जब ये यौगिक बनेगा उसमें एल्डिहाइड के और कीटोन के या फिर एल्डिहाइड के और एल्कोहल के दोनों के गुण मौजूद रहेंगे, इसलिए इसको एल्डोल संघनन कहते हैं। तो भाई यहां पर क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं उसे ही मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं कि वास्तव में ये संघनित होकर बनेगा क्या। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर जो CH3 दिख रहा है इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन में अंतर इतना है कि एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर हम H लिखेंगे, यहां पर भी हम H लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई क्रियात्मक समूह, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्रियात्मक समूह डायरेक्ट, देखिए ये क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, और ये एल्डिहाइड डायरेक्ट किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पर कोई अकेला हाइड्रोजन, देखिए ये अकेला हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ये अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा तब उसके साथ क्या होगा? एल्डोल संघनन की क्रिया होगी, लेकिन यहां पर अकेला हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब यहां पर हाइड्रोजन होगा जरूरी है भाई, लेकिन कोई अकेला हाइड्रोजन दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ये डायरेक्ट क्रियात्मक समूह है और ये जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखिए चाहे हम इसको बोले चाहे इसको बोले, लेकिन ये अकेला हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, तब इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो क्रिया करेगा तभी एल्डोल संघनन होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें हम एल्डोल संघनन की क्रिया करा सकते हैं, है ना। तो अब ये एल्डोल संघनन होगा कैसे? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, यदि इसको मैं क्रिया करा दूं तो यहां पर देखिए, इसको मैं बता देता हूं, यहां पर देखिए इन दोनों को देखिए, इसको यदि मैं जोड़ दूं, मैंने क्या बताया, एल्डोल संघनन में क्या होता है? एल्कोहल का भी गुण मौजूद रहता है, उसमें एल्कोहल का भी गुण मौजूद रहेगा और उसमें एल्डिहाइड का भी गुण मौजूद रहेगा या फिर कीटोन का। तो यहां पर एल्कोहल हो जा रहा है और एल्डिहाइड आ रहा है, देखिए यहां पर OH आ रहा है, मतलब एल्कोहल का गुण आएगा, और यहां पर देखिए CHO, मतलब यहां पर CHO ऑलरेडी है, मतलब एल्डिहाइड। तो ये बनेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इसको कि संघनित लिखा है, संघनित होगा, संघनन होगा, तो यहां पर देखिए CH3 लिखा है, इसको तो हम CH3 लिखेंगे, ये CH3 है, ये वाला कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ ये OH देखिएगा, ये OH है ना, आपको क्या करना है? OH को इनके साथ जोड़ना है। तो एक साइड तो हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे साइड यहां पर क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा। देखिए ये OH इनके साथ जुड़ गया, लेकिन हमको पता है कि कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होनी चाहिए,
तो ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा। अब इस कार्बन के साथ देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं तो देखिए कार्बन के संयोजकता 4 हो गया, 1 2 3 और 4। अब देखिए ये कार्बन ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन से और जुड़ा हुआ है, ऊपर भी हाइड्रोजन। इसका मतलब यह है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर में हाइड्रोजन लिखेंगे और नीचे में भी हाइड्रोजन लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये किन से जुड़ा है, डायरेक्ट CHO से, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये CHO हो गया। अब देखिए आपको दो चीजें मिल रहा होगा, एक ये दिख रहा है ये एल्डिहाइड है और ये क्या है OH है जो एल्कोहल है। इसका मतलब ये है ये देखिए क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा है ये, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन और ये क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो भाई इसका नाम क्या है फिर, तो इसका नाम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बीटा। देखिए ये OH समूह को हम हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी, मैं लिख देता हूं, ये देखिए ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। और कार्बन की संख्या को आपको काउंट करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, और 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेल्डिहाइड, इसको आप बोलेंगे ब्यूटेरेल्डी, ठीक है हाइड। इस प्रकार इसका आप नामकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड। और ये बहुत ही आसानी से इसमें देखिए आपको एल्कोहल का भी और एल्डिहाइड का गुण दिख रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगा, ये एल्डोल संघनन कहलाएगा। तो भाई क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस एल्डोल संघनन हम तब करेंगे जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा क्रियात्मक समूह डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आप देखिए इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखिए एक बात और है, क्रॉस एल्डोल संघनन की खासियत ये होती है कि दो अलग अलग अणु मिलते हैं। यहां पर देखिए ये अलग अलग है, ये अलग है, ये क्या है ये स्टेल्डिहाइड है और ये क्या है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, दोनों मिल रहा है। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। निश्चित है कि क्रॉस एल्डोल संघनन में एक अणु ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और वो जब संघनित होगा संघनन करेगा तब जो अभिक्रिया बनेगा उसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। इसका मतलब यह है इसमें भी क्या होगा एल्कोहल का और एल्डिहाइड का या फिर एल्कोहल का या कीटोन का गुण होगा। लेकिन इसमें देख लीजिए इन दोनों को जो हम क्रिया कराएंगे तो यहां पर देखिए इस पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहां पर एक लिखेंगे, है ना, यहां पर एक लिखेंगे। तो ऐसा करने से ये देखिए ये इनके साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। ये देखिए अब इसको जब हम लिखेंगे इसको तो हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहां पर देखिए आपको क्या मिल जाएगा, इसको देखते रहिएगा, यहां से आपको लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये हो जाएगा कार्बन लिखा है, ये यहां पर तो H लिखा है, यहां पर एक H लिखा है, ये जुड़ गया है। अब यहां पर आ जाएगा OH भैया, ये देखिए अब ये डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ेगा तो C हो जाएगा। अब ऊपर में एक H आएगा, नीचे में भी एक H आएगा, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है CHO, तो ये आपका बन गया है। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको वो चीज दिखाई दे रहा होगा, मेरा पेन कहां गया, ये वाला, ये देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड और यहां पर मिल जाएगा एल्कोहल। भाई ये भी क्या है, यहां पर देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। ये OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब बीटा जगह में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है, यहां पर कितना था 1 2 3 4 था, इसलिए हमने इसको ब्यूटेन बोला था, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड हो रहा था। भाई यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो इसका नामकरण फिर क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये किस जगह जुड़ा हुआ है, OH जो है बीटा जगह जुड़ा हुआ है। अब बीटा जगह जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद अगर ये प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड। निश्चित रूप से आपने देखा कि ये क्रॉस एल्डोल संघनन भी बहुत ही सरल है और एल्डोल संघनन तो और भी बहुत ज्यादा सरल है। निश्चित रूप से यह आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और निश्चित रूप से इसी प्रकार के और उदाहरण आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन में क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। निश्चित रूप से मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको फिजिक्स के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।